नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्मी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, आर्मी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ आज। पहला सवाल है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। 9 क्या है? 9 एक क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आगे वाला सवाल है, एक्स स्क्वायर बराबर 676 हो तो x का मान बताओ। तो स्क्वायर उधर जाएगा, किस में बदल जाएगा? वर्गमूल में। तो 676 का वर्गमूल कितना होता है? 26। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 26। आगे बढ़ते हैं। एक कार 10 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अपन को चाल किस में ज्ञात करनी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर, चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी कितनी है अपने पास में? 240 किलोमीटर। और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा रही है? 10 घंटे। अब ये अपने पास आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 5/18 का। तो अपना आंसर किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसको इससे काटा कितनी बार? 2 बार। कितना आ जाएगा? 120। 120 में 18 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 5x - 2y अनुपात x - 2y अनुपात 9/9/17। तो अपन को मान निकालना, इस संख्या का मान निकालना। 9x बराबर बटा 13y, इसका मान अपन को निकालना है। तो अगर मैं इसको करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 5x - 2y बटा x - 2y बराबर कितना है? 9/17। ठीक है, अब इसको मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो उधर गुणा में चल जाएगा। तो यहाँ पे 5x - 2y इंटू 17 बराबर 9 इंटू x - 2y। ठीक है, अब इसको अपन को सोल्व करने के लिए क्या करना है? x बटा y निकालना है। तो ऊपर वाला x का मान आ जाएगा, नीचे वाला किसका आ जाएगा? y का। अब इसको सोल्व किया तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 17 का 5 से गुणा किया कितना जाएगा? 7 कितना जाएगा? 8 85। 85 x - 34 y बराबर 9x - 18 y। ठीक है, अब अपन को पक्षांतर करना है। x को एक तरफ पक्षांतर करना है, y को एक तरफ करना है। तो 85 x - 9x बराबर 34 y - 18 y। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। 85 में से अपन को 9x घटाएंगे कितना जाएगा? 76 x बराबर 34, 18 में से 34 घटाए कितना जाएगा? 12, 16x 16y। अब 16 को इधर ट्रांसफर कर दो, x को उधर ले जाओ। तो 76/16, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या जाएगा? x। ठीक है, अब इसको 2 से काट लो। यहाँ पे कितना जाएगा? 8। और यहाँ पे 2 से काटा तो कितना जाएगा? 3 और 8 38। यानी कि y का मान कितना है? 38 और x का मान कितना है? 8। यहाँ पे अपन को रखना है, x का मान रख दो 8 और y का मान रख दो 38। तो x 9 इंटू 8 बटा y का मान कितना आया? 38। तो 13 इंटू 38। इसको सोल्व करेंगे तो अपना उत्तर कितना जाएगा? जो कट रहे हैं उसको काट दो और जो नहीं कटे उसको रहने दो। तो इसको अपन ने काटा तो कितना जाएगा? 4 और इसको काटा तो कितना? 1 और 9 19। ठीक है, तो अपना आंसर 9 का गुणा किया तो कितना जाएगा? 36। 36/247। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपना सवाल है, दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत पता लगाओ। अब लाभ प्रतिशत कैसे पता लगाएंगे? अपन लाभ प्रतिशत पता लगाने के लिए क्या करेंगे? उसने क्या किया? 3,50,000 में खरीदा और 4,35,000 में चीज को क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसको कितने का फायदा हुआ? उसको कितने का फायदा हुआ है? 85,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 85,000 का उसको फायदा हो गया। अब 85,000 का फायदा हो गया, बट्टे में क्या लूंगा मैं? बट्टे में हमेशा क्या लेते हैं? कर मूल्य। और कर मूल्य कितना है? 3,50,000 इंटू अपन को परसेंटेज निकालना है, इंटू क्या करूंगा? 100 करूंगा। अब इसको काटा छाटी करो
तो काटा काटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो इससे कट गए। 35 का अपन को भाग देना है 850 में, तो 35 का अपन 850 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 पे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। अपन को बेलन का व्यास ज्ञात करना है। ये अपने पास क्या है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या अपने पास कितनी है 9 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपन को पिघला कर अपन को क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। एक बेलन बनाना है और बेलन की ऊंचाई अपन को कितनी रखनी है 45 सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वो आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये अपने पास क्या है शंकु के आयतन का फॉर्मूला और ये अपने पास क्या है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। दोनों के आयतन बराबर होंगे क्योंकि उसमें जो भी ठोस अपन ने पदार्थ भरा है उनका आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे 1/3 इंटू आर कितना है 9, तो 9 इंटू 9, ऊंचाई कितनी है 15। अब यहाँ पे अपन को इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 45 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो 45 को इधर ट्रांसफर किया तो बट्टे में आ गया, तो यहाँ से 45 हट के इधर बट्टे में आ गया, तो यहाँ पे 45 बट्टे में आ गया। 15 3 45, 3 बार 3 से 3 ये कट गया, कितना बचा 9। यानी कि अपने सामने आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। ये उधर गया तो वर्गमूल में उधर जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई 3, त्रिज्या अपने पास 3 आ गई, व्यास क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना जाएगा 6। तो अपना सही आंसर कौन सा जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, राजू प्रतिदिन अपने ट्रैक्टर को 1000 रुपए का तेल डालता है और 1700 रुपए की कमाई करता है। उसमें 200 ट्रैक्टर के रख रखाव पर खर्च करता है। 200 रुपए ट्रैक्टर के रख रखाव पर क्या करता है, खर्च करता है। तो महीने के अंत में राजू कितना कमा लेता है। बहुत इजी सवाल है। अपन को क्या करना है, उसका जो वो व्यय कर रहा है और व्यय करने के बाद में पैसे कमा रहा है उसको अंतर कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसकी कमाई आ जाएगी। अब ट्रैक्टर पे राहुल प्रतिदिन एक दिन की कमी अपन देखते हैं, एक दिन की अपन क्या देखते हैं, इसमें कमाई देखते हैं। 1000 रुपए का एक दिन में वो क्या डालाता है, तेल डलाता है। ठीक है, 1000 रुपए का तेल डला रहा है और 200 रुपए उसके रख रखाव पे खर्च करता है, तो टोटल वो खर्चा कितना कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है अपने पास 1200 रुपए। 1200 रुपए वो खर्च कर रहा है और कमा कितना रहा है 1700। अब ये 1200 रुपए ये क्या कर रहा है, वो टोटल उसका खर्चा है और कमा कितने रहा है, कमा रहा है वो उससे 1700 रुपए। अब 1700 रुपए कमा रहा है, 1200 खर्च कर रहा है, तो उसके बचे कितने जेब में, उसके जेब में बचे 500 रुपए। तो 500 रुपए उसके क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी एक दिन में वो 500 रुपए लाभ प्राप्त करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा 5000। अब 10 दिन में 5000 कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा, 30 दिन में करेगा 15000 रुपए। यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई 15000। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। मीरा अपने वेतन का 15% भोजन पर 45% वृद्धा आश्रम में दान करती है। यदि वह 28,500 रुपए भोजन और वृद्धा आश्रम पर खर्च करती हैं तो उसका वेतन पता लगाओ कि उसने रुपए टोटल कितने कमा रही है। देखो बहुत आसान सवाल है। 15% तो वो कहाँ पे खर्च कर रही है, भोजन पे। ठीक है, वृद्धा आश्रम दान कितना कर रही है, दान वो कर रही 45 है, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 45% भोजन पे खर्चा कर रही है, दान कितना कर रही है 5% वो क्या कर रही है, दान कर रही है। अब यहाँ पे उसका टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा है अपना 50%। ठीक है, अब वो यहाँ पे सवाल में उसका खर्चा बता रखा है, भोजन और वृद्धाश्रम पे कितना खर्च करती है 28,500। तो 28,500 रुपए ये दोनों का वास्तविकता में खर्च करती है और परसेंटेज में कितना खर्च कर रही है 50%। अपन को क्या पता लगाना, उसका वेतन कितना है, तो इनटू में क्या कर दूंगा 100। ठीक है, कितनी बार कटा, 2 बार। यहाँ पे कितना है 10, 16 1 17, 17 5, 2 जीरो पीछे लग गए तो कितना जाएगा 57,000 रुपए। तो अपना सही आंसर कितना जाएगा 57,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे है 5 घंटिया
सुबह 9 बजे एक साथ बनना शुरू, ये आर्मी में कई बार ये सवाल पूछा गया है, बाकी भी आरपीसी वगैरह के कई एग्जाम में भी सवाल आया हुआ है। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बनना शुरू होती हैं। 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेगी? इसमें ऐसे है कि अभी घंटियां एक साथ बनना शुरू हुई है 9 बजे, 9 बजे सारी की सारी पांचों घंटियां एक साथ बजी है। अब वापस 9 बजकर कितने मिनट पे वो घंटियां एक साथ बजेगी? पहली घंटी 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, दूसरी घंटी 18 सेकंड के अंतराल में बजती है, तीसरी घंटी 24 सेकंड के अंतराल में बजती है, चौथी घंटी 24, 36 और पांचवी घंटी 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। देखो कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, सीधा सा इसमें है 12, 18, 24, 36 और 45, इनका अपन क्या ले लेंगे, लसब। इनका लसब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360 सेकेंड। ये सारी चीजें सेकंड में है, तो इनका जब लसब निकालोगे तो भी किस में आएगा, सेकंड में। अब अपने पास 360 सेकंड है, तो 360 सेकंड को मिनट में बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 60 का, तो 60 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट के अंतराल में घंटियां एक साथ वापस पुनः बजेगी। तो अभी 9 बजे हैं, तो 9 बजकर 6 मिनट पे घंटियां वापस क्या होगी, वापस एक साथ बजेगी। तो यहाँ पे अपना कितना उत्तर आ जाएगा, 9 बजकर 6 मिनट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, उसका लाभ 18% है, टेबल का क्रय मूल्य पता लगाओ। अब सीधा सा सवाल है, टेबल 2832 रुपए में बेच रहा है, भाई 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज के ऊपर उसको 18% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 18% कितना होगा, 18 ही, तो कितना हो जाएगा, 118। यानी कि चीज को कितने में बेचा है, 118। ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पे चीज को कितना बेचा, 2832, इसका परसेंटेज मान कितना है, 118। निकालना क्या है, निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने सामने है, राधा की आय 95,000 है, व्यय 75,000 है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 10% की क्या हो रही है, कमी। व्यय में कितनी कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी। तो उसकी बचत पता लगानी है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसकी आय कितनी है, 95,000। अब 95,000 का मैं क्या निकाल लेता हूं, 20%। तो 95,000 का 20% निकालना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें सीधा कोई भी संख्या है तो उसका अगर 20% निकालना, तो 10% निकालने का तरीका, 1 जीरो हटा दो, उसे 10% आ जाएगा, और उसका दुगना करोगे तो 20% आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, कितना आ जाएगा, 9,500। तो 9,500 को दुगना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 19,000। यानी 19,000 रुपये क्या होगी, आय में क्या हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है। तो 19,000 आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो पहले उसकी आय थी अपने पास 95,000, अब 95,000 उसकी आय थी, उसके अंदर मैंने वृद्धि कितनी कर दी, 19,000 की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। तो अपने पास उसकी आय कितनी आ गई, 1,14,000 रुपये क्या हो गई, उसकी आय हो गई। ठीक है, ये उसकी आय वृद्धि होने के बाद हो गई। अब वो कह रहा है कि उसके व्यय में 10% की कमी हो गई। तो पहले व्यय उसका कितना था, पहले व्यय उसका था 75,000। अब 75,000 का मैंने क्या कर दिया, 10% निकाल दिया। सिंपल सा है, 75,000 का 10% निकालने का तरीका है कि 1 जीरो इसमें से क्या कर दो, कम। तो 7,500 रुपये उसके क्या है, कमी हुई है व्यय में। तो 7,500 की कमी हुई है, तो पहले उसका व्यय कितना था, पहले उसका व्यय था 75,000। पहले उसका व्यय कितना था, 75,000। तो 75,000 के अंदर मैं कितने का कमी कर दूं, 7,500 की मैं क्या कर दूं, कमी कर दूं। तो 75,000 में से 7,500 की मैंने कमी की है, तो 7,500 कमी कितना जाएगा, 67,500। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 67,500। अब 67,500 है, तो अब वो बता रहा है, ये कमी करने के बाद में उसका व्यय कितना हो जा रहा है, 67,500 हो रहा है। तो वो कह रहा है कुल बचत पता लगाओ। ये उसकी आय है और 67,500 उसका क्या है, खर्चा है। 67,500 उसका क्या है, खर्चा। तो यहाँ पे अपना कितना जाएगा, 30, 40, 34,500। तो अपना उत्तर कितना जाएगा, 34,500। यहाँ पे सॉरी
46,500, 30, 40, 44, 44, हाँ 46,500, ठीक है। तो अपना कितना जाएगा 46,500। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल अपने सामने है। 5 महिला एक काम को 8 दिन में करती है, 5 आदमी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में कर। सिंपल सा सवाल है, 5 आदमी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर रही है, 6 दिनों में। तो सीधा सा इसका क्या करेंगे अपन, लसअप लेंगे। तो लसअप कितना जाएगा 24, इसका 8 का 24 में भाग दिया कितना 3, 6 का 24 में भाग दिया कितना आ जाएगा 4। अब उसने पूछा है 5 आदमी प्लस 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगी। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 5 आदमियों की स्पीड कितनी है 3 की, और 5 महिलाओं की स्पीड कितनी की है 4 की। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी स्पीड कितने की आ जाएगी 7 की। तो 7 का 24 में भाग देंगे ये आ जाएगा, 4 का 24 भाग देते 6 आता है, 3 का 24 भाग देते 8 आता है। तो 7 का 24 में भाग दिया तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार गया 3 बार, पीछे 3 शेष बचे, भाग कितना दिया है 7 का। तो 3 सही 3/7 दिन। आगे वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल है, किसी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 20 रुपए, धनराशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, अंतर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन दर बटा 100 और ऊपर क्या आ जाएगा समय। अब अंतर कितना दे रखा है 20 रुपए, मूलधन अपन को निकालना है, दर कितना है, दर अपने सामने 20% बटा 100 और समय कितना है, समय अपने सामने कितना है 2 वर्ष। 0 से 0 कट गया कितना 5 बार। अब यहाँ पे 20 बराबर मूलधन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/25, 25 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 25 को उधर ट्रांसफर किया तो 20 × 25 बराबर क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, फॉर्मूले से सीधा सीधा सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 50 के पीछे 1 0 कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, मूलधन कितना है 500। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हल करें, इसको अपन को हल करना है। हल करने के बाद में कितना बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास के नियम में पहले क्या होता है, पहले सीधा सीधा क्या होता है बोर्ड मास के नियम में, पहले बोर्ड मास का नियम एक बार देख लो जिसको नहीं पता हो। बोर्ड मास के नियम पहले कोष्टक सोल्व होता है, उसके बाद में का सोल्व होगा, का के बाद में भाग, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में क्या सोल्व होगी बाकी। तो अब यहाँ पे इसमें अपन को क्या करना है, सोल्व करने का सीधा तरीका, पहले ऊपर वाले पार्ट को पूरा अलग से सोल्व कर दो, फिर नीचे वाले पार्ट को क्या कर दो अलग से सोल्व कर दो। ऊपर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना है और नीचे वाले पार्ट को क्या करना है अलग सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के बाद में पहले क्या होगा, अब यहाँ पे कोष्टक तो कहीं भी नहीं है तो कोष्टक का खेल तो खत्म हो गया, का कहीं दिख रहा है क्या, का भी नहीं है। तो अब भाग सोल्व होगा पहले, तो 5 का भाग 25 में दिया कितनी बार 5 बार। अब गुणा सोल्व होगा तो 5 का गुणा 2 से क्या कितना जाएगा 10, ठीक है। ऊपर गुणा किया 27 का गुणा 4 से क्या कितना जाएगा 108। अब 13 का गुणा अपन को किससे करना है, 13 का गुणा करना है 6 से। अब सीधा सा ऊपर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना है, नीचे वाले पार्ट को अलग सोल्व करना है, उनका आपस में क्या करना है भाग दे देना, सीधा सीधा सवाल क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। अब ऊपर वाले इसको 13 का गुणा 6 से किया तो कितना जाएगा 18, हासिल आएगी 1 6, 6 और 1 7, कितना जाएगा 78। अब अपने सामने संख्या बच गई 108 माइनस 78 बटा 5 × 2 कितना जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक। अब सीधा सीधा अपन सवाल करेंगे तो कितना जाएगा 90, 100, 28, 29, 30 बटा 10, 0 से 0 कट गया कितना आ गया 3। तो अपना सही उत्तर कितना जाएगा 3। इस सवाल के आखिरी इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल आसान है, 5 kg नमक के घोल में नमक कितना है, 5 kg नमक के घोल में 40% क्या है नमक। सिंपल सा सवाल है, एक घोल है जिसका वजन इसने दे रखा है 5 kg, 5 kg नमक और क्या है पानी, नमक और पानी का क्या है घोल। उसके अंदर वो कह रहा है कि 40% क्या है नमक, 40% 100 में 40% नमक है, बचा हुआ 60% क्या होगा पानी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नमक के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, 3 kg पानी और मिला रहा है। इसके अंदर पानी कितना मिला रहा है, इसके अंदर 3 kg पानी मिला रहा है। तो वो कह रहा है कि नए जो अनुपात आएंगे
वो अपन को ज्ञात करने हैं। सिंपल सा सवाल है, पहले तो अनुपात निकालो, तो 2 अनुपात कितना रहेगा 3। 2 अनुपात 3 अपने सामने आ गया। अब पूरा इस घोल का पूरा वजन कितना है 5 kg। 5 kg क्या है, नमक और पानी का जोड़ है, तो अनुपातों का जोड़ कितना है 2 और 3 कितने हो गए 5। अब नमक का वेट निकालना, इंटू क्या करूंगा 2, तो अपने पास कितना आ गया 2 kg क्या आ गया नमक, और 3 kg क्या आ गया पानी। अब 2 kg नमक है, अपन ने नमक तो एक्स्ट्रा मिलाया नहीं है, अपन ने क्या मिलाया एक्स्ट्रा पानी। तो पहले 3 kg पानी था, 3 kg और मिला दिया तो पानी कितना हो गया 6 kg, और नमक पहले भी 2 kg था, अभी भी कितना होगा 2 kg, तो नमक कितना आ गया अपने सामने 2 kg। अब इसको काटेंगे तो ये 1 और यहाँ पे कितना रहेगा 3, यानी उत्तर अपना सामने कौन सा होगा 1 अनुपात 3। ये अपना अंतिम सवाल था। अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखें, क्योंकि आर्मी की वैकेंसी आने वाली है। 2 फरवरी से मेजर कोचिंग क्लासेस नया बैच प्रारंभ करने जा रहा है आर्मी के लिए स्पेशल। उसमें 0 से गणित को शुरू किया जाएगा, तथा आपकी आने वाली जो वैकेंसी है अति शीघ्र ही आने वाली है। आगामी वैकेंसी में आपके चयन की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।